चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 14.3। प्रश्नावली 14.3 एकदम अच्छे से समझते हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। एक बार आप समझ लेते हैं, एक बार पूरा बढ़िया से देख लेते हैं तो गारंटी है कि कभी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से क्या करना है, देखना है और समझना है। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें 14.3 में हम लोग को क्या निकालना है और इसके लिए हम लोग को कौन सा फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 14.3 में चूँकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं 14.1, इसका भी वीडियो अपलोड है। 14.2 इसका भी वीडियो अपलोड है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 14.3। 14.1 में हम लोग क्या पढ़े, माध्य, मीन पढ़े। इसमें हम लोग पढ़े बहुलक। इसमें क्या पढ़े, बहुलक। ठीक है, और बहुलक के साथ साथ में दोनों निकालने के लिए दे दिया, बहुलक प्लस माध्य दोनों निकालने के लिए दे दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 14.3 में, इसमें माध्यक, स्पेशल रूप से हम लोग माध्यक पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले बहुलक और माध्य पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन में बोल दे कि बहुलक भी निकालिए और माध्य भी निकालिए, है ना। तो इससे पहले इसमें हम लोग माध्य तो बढ़िया से समझ चुके हैं, इसमें बढ़िया से बहुलक समझ चुके हैं, है ना, और इसमें बढ़िया से माध्य को समझ लेते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि माध्य माध्यक बहुलक निकालिए तो हम लोग तीनों निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है। तो चलिए अभी हम लोग स्पेशल ध्यान देंगे इसमें माध्यक में कि माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं। आइए, तो माध्यक का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग बना पाइएगा। माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, माध्यक के लिए ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो निश्चित रूप से पूरा 14.3 वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, बाकी सब समझाने वाला चीज़ नहीं है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसी समय आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किसको हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68, कितना यहाँ पे 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दर्शा रहा है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम निकालना क्या है, माध्य, माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, ये निकालना है। तो इससे पहले आप लोग को माध्य बताएं और बहुलक ही हो चुका है। ये दोनों हम लोग क्या किए हैं, बता चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं, है ना। अगर जिसको दिक्कत होगा तो जाके वीडियो को फिर से आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग को हम माध्यम निकाल देंगे एग्जाम में। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर तीनों आएगा तो वहाँ पे नहीं बोलना है कि इससे पहले हम बता चुके थे, नहीं बनाना है, ऐसा बोलना भी नहीं है। वहाँ पे क्या करना है, तीनों के तीनों बना लेना है। बात समझ आ रहा है ना। हाँ, तीनों बनाना है, माध्यक भी निकाल लेंगे, माध्य भी निकाल लेंगे और बहुलक भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसमें दिया हुआ यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वाला ये 12, ये क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। ऐसा करते हैं ना, इसको क्वेश्चन तो देख लेंगे, इसको छोटा कर दें, क्वेश्चंस को छोटा कर देते हैं क्योंकि हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको छोटा कर देंगे तभी। चलिए इधर छोटा करके रख देते हैं बगल में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को टेबल चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, है। चलिए हम लोग क्या क्या लिखते हैं वो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत है। उसके बाद हम लोग को चाहिए यहाँ पे बारंबारता रहता है, क्या चाहिए, बारंबारता, इसको हम लोग एफ कहते हैं, इसको इसमें क्या कहते हैं, एफ।
और यहाँ पे चाहिए संचयी बारंबारता। क्या चाहिए? संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको कहते हैं CF। इसको क्या कहते हैं? CF कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसको CF कहते हैं। अब यहाँ पे बारंबारता वर्ग अंतराल कितना है? देखिए 65 से 85, 85 से 105 है ना, है, फिर 105 से 125। चलिए ये लिखते हैं हम लोग, 65 से 85, फिर 105, फिर 105 से 125 है, 125 लिखेंगे, और 125 से 145, फिर 145 से 165, और 165 से 185, और फिर 185 से 205। ये तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए इधर उपभोक्ताओं की संख्या मतलब बारंबारता कितना दिया हुआ है? 4, 5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 13, 20, कितना है? 14, 8 और 4। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या है? आइए, चलिए यहाँ से निकालना है संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता निकालने का एकदम आसान तरीका क्या होता है? पहले 4 है तो यहाँ पे 4 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब सेकेंड नंबर में जब लिखना रहेगा, सेकेंड नंबर में, तो ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये दोनों को देखिए 4 और 5 कितना होता है? तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब बात को समझिए। फिर तीसरा नंबर में लिखेंगे तो इसको 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 ये तीनों को जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखें 4 और 5 कितना होता है? 9, 9 और 13, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कैसे लिखना होता है सब। उसी तरह से 4 में लिखेंगे तो चारों लिख कर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये चारों को फिर से क्यों जोड़ेंगे? हम लोग चारों को जोड़ते नहीं है, क्योंकि ये तीनों को जोड़ के यहाँ तो लिखा हुआ है, हमको जोड़ना है। ये चारों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, तो तीनों को जोड़ के तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट ये तीनों को और इसको, ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि 3 को जोड़कर यहाँ लिखा हुआ है, एक चौथा इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब चारों यहाँ तो लिखा रहेगा, 5वां जोड़ के फिर लिख देंगे, बस है कि नहीं है? तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे? सीधा जोड़ेंगे। ठीक है, नियमता रहता है कि इसे जोड़ के फिर लिखिए, फिर जोड़ के फिर लिखिए, लेकिन हम लोग जानते हैं सब जोड़ा हुआ बगल में रहता है तो बगले से जोड़ देते हैं। जोड़ने में हम लोग आसान हो जाता है और जल्दी में जोड़ लेते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ये नियम को अपनाते हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 22 और 20 कितना हो गया? 42। देखिए तुरंत जोड़ा गया। 42 और 14 कितना हो जाएगा? 56, तो 56 लिख देंगे। 56 और 8 64 आएगा, 64 लिखेंगे। 64 और कितना हो गया? 68। एक बात और देखिए, आप सही जोड़े हैं कि नहीं जोड़ेंगे, इससे भी आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखिए यहाँ बोला 68 उपभोक्ता, टोटल बोला 68। अब यहाँ पे देखने के बाद कितना होगा? टोटल 68। 68 आ जाएगा, यहाँ भी 68 आ जाएगा, समझिए आपको सही है। दूसरा नंबर है कि ये सबको भी जोड़िएगा ना तो 68 ही आएगा। यहाँ पे बोलते हैं सिग्मा एफ बोलते हैं, एन बोलते हैं इसको ना, इसमें एन बराबर क्या हो जाएगा? तो एन बराबर यहाँ पे 68 लिखेंगे, क्योंकि सबको जोड़िएगा ना, क्योंकि यही सब जोड़ के यहाँ लिखे हैं, सबको जोड़िएगा तो 68 ही आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला लिखे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चाहिए? फार्मूला क्या निकाल रहे हैं हम लोग? माध्यक, माध्यक निकाल रहे हैं ना? माध्यक लिखेंगे। तो माध्यक बराबर क्या होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे। माध्यक थोड़ा सा इधर लिखते हैं, माध्यक बराबर फार्मूला क्या है? L प्लस, फिर यहाँ पे लिखते हैं n/2 माइनस CF बटे F है ना, इंटू H। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला में लिख देंगे। अब हम लोग देखिए जरूरत क्या क्या है? L जरूरत है। ठीक है, L कहाँ से निकालेंगे उसी देखेंगे। n/2 जरूरत है, n/2 देखिए, n/2 यहाँ पे n है ना जी, तो n से हम लोग n/2 निकाल सकते हैं। चलिए यहीं पे निकाल देते हैं n/2। n/2 बराबर क्या होगा? n कितना? 68 है, तो 68/2 काट दीजिएगा इसको। देखिए एक बार में, और यहाँ पे 34, मतलब आ जा रहा है 34। n/2 कितना आ रहा है? 34। अब देखिए, अब हम लोग को चाहिए CF चाहिए और F चाहिए। ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे 34 है ना, तो इस CF में देखेंगे हम लोग, CF में देखेंगे 34 से जस्ट बड़ा कौन सा है?
34 से तुरंत बड़ा कौन सा है? देखिए यहाँ पे 34 से जस्ट बड़ा ये 42 है, बात सही कि नहीं है? तो 42 हो जाएगा, तो यही वाला लाइनवा हमारा हो जाएगा इस लाइन को हम लोग बोल देंगे क्या जानते हैं? माध्यक लाइन। देखिए यही वाला, नहीं गलती बोल दिया, ये नीचे वाला जाएगा ना, 34 से जस्ट बड़ा देखना, ये वाला है, तो 34 से जस्ट बड़ा ये वाला है, तो इसी को हम लोग खींचेंगे। चलिए ये लाइन हमारा हो जाएगा, अरे एक ही में आ गया, ये पूरा लाइन नहीं जा रहा है, पूरा लाइन नहीं खींचा रहा है, देखिए जाता है क्या? नहीं जाता, एक ही लाइन लेता है। कोई बात नहीं, हम लोग याद रखेंगे कि ये वाला लाइन रहेगा ना, ये वाला और ये वाला, ये हमारा लाइन है, ये लाइन है, ये जगह मीडियन लाइन, क्या हो जाएगा? मीडियन लाइन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एफ, इसी के बगल वाले इसको हम लोग एफ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग धड़ से लिख देंगे एफ, क्या लिख देंगे यहाँ पे? एफ। ये कलर बढ़िया नहीं दिखता है, ग्रीन दिखेगा ढंग का? ये भी नहीं ढंग का दिखता है, वाइट तो दिखेगा नहीं, येलो दिख नहीं रहा है, चलिए यही दिखेगा। एफ हमारा हो जाएगा, ये एफ ये नहीं हो जाएगा। अब सी एफ क्या होता है? तो इस लाइन का जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, ये क्या होता है? सी एफ हो जाता है। उसके बाद हम देखिए मीडियन ये वाला है, वर्ग अंतराल ये ना है, तो वर्ग अंतराल का एल हम लोग पहले से जानते हैं कि फर्स्ट वाला को क्या कहते हैं? एल कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल कहेंगे इसको, ठीक है? ये हमारा एल हो जाएगा, एल बराबर ये हो जाएगा। उसके बाद एच हम लोग को चाहिए, एच दोनों का जो अंतर होता है उसको एच कहते हैं, है ना? मतलब 145 में से 125 घटा देंगे, जितना है वही हमारा अंतर कहलाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो जो हम लोग को जरूरत है। चलिए क्या क्या हम लोग को जरूरत है? एल बराबर कितना लिखेंगे? देखिए एल बराबर 125, इसका पहला वाला बोलते हैं एल, है ना? बहुलक में भी देखे थे हम लोग, यही बोला कि फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, निम्न सीमा को एल कहते हैं। तो यहाँ पे 125 हो जाएगा एल। चलिए और क्या चाहिए? n/2, तो n/2 बराबर कितना है? देखिए n/2 बराबर 34 है ना, यहाँ पे 34 लिखेंगे। और हम लोग को क्या जरूरत है? सी एफ जरूरत है, तो सी एफ बराबर, देखिए सी एफ बराबर क्या लिखे यहाँ पे? हाँ, इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला सी एफ, जस्ट ऊपर वाला होता है 22 होती है, यहाँ पे 22 हो जाएगा हमारा सी एफ। को दिक्कत? उसको एफ किसको कहेंगे? तो एफ यहाँ पे 20 को कहेंगे, देखिए है ना, इसका बगल वाला एफ होता है, तो यहाँ पे एफ बराबर 20 होगा, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। और क्या चाहिए? एच चाहिए हम लोग को। चलिए अब एच निकालते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं दोनों का अंतर को एच कहते हैं, कितना का अंतर है वो? तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। कोई दिक्कत? जो जो चाहिए हम लोग को वो सब मिल गया। अब इसको वही क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी में वैल्यू लगाइए। अब एल का वैल्यू कितना होता है? क्या लिखेंगे हम लोग? 125, प्लस है तो प्लस, n/2 कितना है? यहाँ पे लिखेंगे 34, माइनस सी एफ कितना है? लिखेंगे 22, बट्टे में एफ कितना है? लिखेंगे यहाँ पे 20, इंटू एच कितना है? एच भी 20 है, तो एच भी 20 लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे हम लोग 125 लिखेंगे, 125 प्लस है तो प्लस, 34 में से 22 माइनस कर देंगे तो 12, ठीक है, बट्टे यहाँ पे 20 है, गुना में कितना है? 20। अब ये 20 और ये 20 कट जाएगा, 12 और 25 को जोड़ देंगे, 125 और 12 को कितना आ रहा है? 137। यही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन यही निकल जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया ना कैसे बनाना है? हाँ, तो इसी तरह से अब क्वेश्चन समझ में आ गया। माध्य भी निकाल चुके हैं हम लोग, माध्यक भी निकाल लिए और बहुलक भी निकाल लिए। बात सही कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछिएगा हमसे कि सर कैसे कैसे कहाँ क्या हो गया, फिर से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान है और एग्जाम में पूछता भी है। हाँ, आसान भी है और एग्जाम में पूछता भी है ना? तो बहुत ही आसान है ये, इसलिए तो एग्जाम में पूछ रहा है। क्या टेंशन में आ गया क्या एक्स वाई देखकर? हम जानते हैं ये सब देखकर जो है ना, सब टेंशन में कहाँ है। अरे कुछ नहीं है, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस सब क्वेश्चन का ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। वैल्यू देना है का? एकदम यूं यूं करके निकाल देना है। चलिए देखिए यूं यूं कैसे निकलेगा।
तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल, यहाँ पे दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 दिया हुआ है। बारंबारता भी यहाँ पे दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करेंगे हम लोग को, बस इसको हटा देते, छोटा कर देते हैं, इसको रख देते हैं बगलवा में। चलिए बगलवा में रख दीजिए इसको। और हम लोग जरूरत पड़ेगा अपना टेबल निकालेंगे, उसका टेबल से काम नहीं करेंगे, हम लोग अपना टेबल लेंगे। क्या उसका टेबल से काम क्यों करेंगे, हम लोग पास अपनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं, 7 हो गया हम लोग का भी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखना है ना, क्या लिखना है, फर्स्ट में लिखना है वर्ग अंतराल। लिखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता। हम यहाँ पे डायरेक्ट CF लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो लिखेंगे 0 से 10, और 10 से 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से और 50 से, ये ना है, लिख दिए। उसके बाद बारंबारता पूछा है तो बारंबारता लिखेंगे। देखिए 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर x है तो x, फिर 20 है, 15 है, y है, 5 है, 5 है। अब टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, मतलब n यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग n क्या है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। हाँ, अब हम लोग कैसे जानेंगे n जोड़ेंगे कैसे, इसलिए n यहाँ पे दिया हुआ था, एकदम मस्त बात है। n बराबर कितना है, 60 है। n बराबर 60 है तो हम लोग जरूरत पड़ता है n बटे 2, मतलब 30 बटे, हाँ 60 बटे 2 बराबर 30 आ जाएगा। n बटे यही निकल जाएगा, दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे अपने से, यहीं दिया हुआ था, यहीं से निकाल कर रख दिए हम लोग साथ साथ। इसका तो हम लोग जरूरत पड़ता है क्या, CF का जरूरत पड़ता है। चलिए CF हम लोग निकालते हैं। CF निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला वाला घुसा गया है, चलिए पहला में 5 है तो 5 लिखेंगे। दूसरा में दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 5 प्लस x तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यही गलती करते हैं। देखिए 5x और 5 प्लस x में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है। बोलिए ना सर कैसे। चलिए मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं 2, x बराबर कितना मान लेते हैं 2, ठीक है। तो दोनों का अगर सेम रहता है तो x का वैल्यू लगा देते हैं, उसको तो आंसर भी सेम आना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना 5 है तो लिखेंगे 5, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुना का है, 2 है तो x यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 5 में कितना आ गया, 10 आ गया। दूसरा में देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस x का वैल्यू कितना है 2, और दोनों कितना आएगा, दोनों वैल्यू अलग अलग है ना, इसलिए कभी भी जोड़ेंगे तो वैल्यू अलग रहता है, इसलिए मिलाकर नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मिस्टेक से भी नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा। बाद में बोलिए सर बताए थे तो ऐसे ही थे, लेकिन आंसर वह कैसे नहीं मिला, है ना। यही सब छोटे छोटे गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x, चूँकि अलग जाति का है वो, अलगे रखिए उसको। फिर यहाँ पे 25 और 15 40 प्लस x, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे y से तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। चूँकि ये दोनों भी आपस में नहीं बनेगा, जो भी x रहता तो बना देते हम लोग, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो हम लोग अलग ही अलग लिखेंगे। क्या 40 और 5 45 प्लस x प्लस, ये ना है, ये निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं, बोलिए ना सर क्या जानते हैं, बोलिए बोलिए। इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, यहाँ से आएगा इधर, इधर से ले आते हैं इधर, और n/2 है, इसको इधर रख देते हैं, किनारे रख दें, किनारे रख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखते हैं n बराबर की, हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे जो n आता है 100 और यहाँ पे जो आता है 100, दोनों क्या रहता है, नहीं रहता बराबर, नहीं रहता है, बोलिए ना, रहता है सर। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे n बराबर, यहाँ पे कितना है 60 है, n बराबर कितना है
60 है, दिख रहा है कि कलर चेंज कर दें? n बराबर 60 है और हम लोग जानते हैं कि n बराबर हम लोग जो निकालें कितना है 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। बत्तियाँ समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जानते हैं x और y इधर रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 60 है तो 60, ये प्लस में है उधर भेज देंगे, भेजेंगे तो ऐसे थोड़ी ना, दो झाप लगा के भेजिए, है ना जी। इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा 15, इसको मान लेंगे समीकरण 5 और यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना काम करके छोड़ दीजिए, ठीक है। उलूल जुलूल आएगा ना तो उलूल जुलूल करके हम लोग छोड़ देंगे क्या। अब हम लोग जो है आते हैं अपना जगह पे आते हैं, ठीक है। जगह पर क्या आते हैं हम लोग जानते हैं n/2 कितना है 30 है, तो चलिए n/2 30 है, तो यहाँ पे देखिए n/2, अरे पता ही नहीं चलेगा n/2 30 है, पता चलेगा तो किसके आगे हम लोग लेंगे, ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक आइडिया तो है हम लोग पास। बोलिए ना सर, क्या आइडिया है? यहाँ पे माध्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माध्यक, हाँ माध्यक बराबर दिया हुआ है कितना 28.5 है ना जी, ये तो दिया हुआ 28.5 और हम लोग जानते हैं जो वर्ग अंतराल रहता है उसी के बीच में रहता है आंसर में। देखिए यहाँ पे देखिए माध्यक हम लोग जो, आइए देखिए यहाँ पर 125 से 145, बात सही कि नहीं है? ये जो यहाँ पे वर्ग अंतराल है, इस लाइन का जो अंतराल है इसी के बीच में जो आंसर आएगा, आंसर जब भी आएगा तो दोनों के बीच में ही आएगा। देखिए यहाँ पे 137 ये दोनों के बीच में आएगा, बात सही कि नहीं है? उसी तरह से यहाँ भी हम लोग जानेंगे कि जब भी आंसर 28.5 आया है यहाँ पे, उसका मतलब है इसका 28.5 किस में है, इसमें है, मतलब यही लाइन में आएगा आंसर हम लोग को जब भी आएगा, तो बात सही कि नहीं है? तो नंबर लाइन तो हम लोग ऐसे ही पता हो गया, तो दिक्कत है कि नहीं? ये जो है लाइन तो हम लोग को पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? हम लोग लाइन ये है, तो चलिए इसके ऊपर वाला मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं CF मानते हैं, तो ऊपर वाला CF हम लोग को, ऊपर वाला क्या है CF। क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये वाला हम लोग को जाएगा CF, ठीक है, और ये वाला हम लोग को जाएगा F, ये ना F हो जाएगा। चलिए इसको F मान लेते हैं और इसको CF मान लेते हैं, और ये वाला लाइन तो है ये हम लोग का, है ना है। चलिए अब यहीं से हम लोग लिखते हैं, माध्यक दिया हुआ यहाँ पे, अब हम लोग क्या लिखते हैं F बराबर कितने हैं, F बराबर कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है CF, लिखेंगे CF बराबर कितना है, तो 5 प्लस x, तो 5 प्लस x लिख देंगे, और हम लोग क्या चाहिए L चाहिए L, तो L बराबर कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, और H बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 से 20 दोनों का अंतर कितना है, देखिए 30 में से 20 को घटा देंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 10 लिख देंगे, ये नहीं जरूरत पड़ेगा n/2, तो यहाँ पे है हम लोग पास 30, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग को फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाँ, और फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए मीडियन माध्यक ना, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, यही होता है, तो हम लोग यही लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिखिए, या माध्यक का वैल्यू कितना है, लिखेंगे 28.5 बराबर है, तो बराबर है L का वैल्यू कितना है 20, कहाँ चल गया रे, आंसर दूसरा कैसे चल गए हम लोग, अरे यहाँ पे आ गया, हट सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे रहा है। चलो कि L है, तो L का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पर है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, प्लस n/2 कितना निकाले हैं 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30, माइनस है तो माइनस, CF का वैल्यू कितना है 5 प्लस F, ये ना है, मतलब ये पूरे ना माइनस होगा, तो पूरे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर बट्टे में कितना है F है, F का वैल्यू कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणे में
एच भी कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। देखिए आराम से मिला लीजिए, यहाँ पे अगबकाना नहीं है ना तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पे एल का वैल्यू देखिए 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखे। n/2 का वैल्यू 30 है, तो n/2 के जगह पे 30 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिखे। अब सी एफ यहाँ पे दिए, एक ठो रहता तो अलग ब्रैकेट नहीं देते, यहाँ पे 5 + x है, तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 5 + x अरे डाल देंगे, क्योंकि माइनस होगा तो पूरे, सिर्फ एक ठो नहीं, ठीक है। फिर बट्टे में f का वैल्यू है, तो f का वैल्यू कहाँ है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दें, इंटू h का वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको आगे हम लोग ले जाते हैं 28.5। अब ये इधर प्लस में है, इधर भेज दिया, माइनस में 20 हो जाएगा बराबर, इधर तो चला गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 30 है तो लिखेंगे 30। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 है तो 5। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, x है तो x। अभी हम लोग नहीं लिखते तो डायरेक्ट प्लस हो जाता, आंसर गलत हो सकता था, इसलिए इसे हम लोग लिखें। बट्टे में कितना है 20, यहाँ पे कितना है 10 है ना, है। चलिए और हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 28.5 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना होगा 8.5, बराबर है तो बराबर। अब देखिए 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस x। अब ऐसा कीजिए ना, ये 0 ये 0 यहीं पे क्या कीजिए हटा दीजिए। अब यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, एक के नीचे कुछ नहीं तो अब इसको गुना कर सकते हैं, एकदम गुना करिए दीजिए, छोड़ना नहीं है, क्या जी। अब हम लोग लिखेंगे या 25 माइनस 1 x को गुना करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा 25 माइनस x बराबर में, इसको 2 से गुना करेंगे 17 आ जाएगा, 8 दूनी 16, आधा आधा 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या माइनस x को यहीं छोड़ देते हैं, बराबर 17 है तो 17 लिखेंगे, ये प्लस में है, 2 झाप लगा के उधर माइनस में कर दीजिए, बस है कि नहीं है, नहीं, या माइनस x है तो माइनस x बराबर, देखिए 17 में से 25 माइनस कर देंगे तो -8 बचेगा, और फिर ये माइनस और माइनस गए हो, इसलिए x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए पूछा था हमको, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए लेकिन हम लोग y का भी तो वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x का वैल्यू तो आ गया कितना 8 आ गया। हम लोग y का वैल्यू भी चाहिए, तो y के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ निकाल देंगे हम लोग y। अरे कहाँ बैठी है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से निकल जाएगा क्या, चलिए इतने ही निकाल देंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 यहाँ पे रखें, x + y बराबर 15 है, देखेंगे x + y बराबर 15, या x का वैल्यू कितना है, तो x जगह पे 8 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 15 है तो 15, या y को यहाँ पे रहने देंगे हम लोग, 15 इधर लिख देंगे। देखिए y है तो y रहने देंगे, 12 तो बराबर बराबर 15 तो 15। अब यहाँ पर फिर आ गया 15 बढ़िया से लिखेंगे एकदम सुंदर सा। उसके बाद 8 इधर क्या है, क्या कीजिए उसको, हाँ, इसलिए y बराबर माइनस कीजिए 7, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, x बराबर 8 और y बराबर 7। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे बनाना है, आसान है ना। एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या निकालना है,
हाँ, माध्यक ही निकालना होगा जहाँ तक लगता है। चलिए देखते हैं क्या निकालना है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिष्कृत कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। कुछ नहीं करना है हम लोग, इसमें भी माध्यक निकालना है। टोटल कितना पॉलिसी है? टोटल जोड़कर यहाँ पे कितना है? अरे बाबू देखिए यहाँ भी दिया है पॉलिसी, जबरदस्त तरीका है इसको, कितना खतरनाक पॉलिसी है ना जी। चलिए ये तो क्वेश्चन जो है इसको साइड कर देते हैं। इसमें भी क्या बोला जा रहा है ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर इसको साइड करेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, हम लोग यहाँ पे रहता है वर्ग अंतराल रहता है, बस है कि नहीं, वर्ग अंतराल रहता है। लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल ये ना है क्या? ना है। हम लोग को निकालना होगा वर्ग अंतराल। क्या करना होगा? निकालना होगा। निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग? अच्छा ऐसा करते हैं, इसी में क्या है निकाल, हाँ अलग अलग है ना, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और एकरे में हम लोग लाइन खींच देंगे। हम सोच रहे थे एकरे में बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनेगा। चलिए इसको रख दीजिए बगलवा में, इसको भी इधर फंसा दीजिए। चलिए हम लोग अलग बनाते हैं, ठीक है। टेबल यहाँ से लेना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लेना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 7 8 8 ही आया। इसको क्या करते हैं, जीवन बीमा भेज देते हैं, जीवन पास ना जी। इसको भेज देते हैं थोड़ा सा ऊपर, नहीं उसको नहीं, पहले इसको तो ऊपर से भेजते हैं। एक और चाहिए, एक और चाहिए। अब हो गया। कोशिश करना हम लोग को छोटा छोटा लिखना ना। चलिए इतना में निकाल देंगे हम लोग। चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लोग लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आयु क्या दिया हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। आयु दिया हुआ है और यही आयु से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल, ठीक है। अंतराल है यहाँ पे, कुछ दूसरा कुछ नहीं समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है बारंबारता। क्या दिया है? बारंबारता नहीं दिया हुआ है, इस संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं CF, और CF से हम लोग निकालेंगे क्या, बारंबारता। F को निकालना पड़ेगा, तो उसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, उसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं, हटाइए ना तो उसको। नहीं जरूरत पड़ेगा तो हम लोग काहे उसको रखेंगे। झूठ मूठ के ढोने वाला काम नहीं करना है, दुनिया यही है। जब तक काम रहेगा तब तक रखेगा, बात है कि नहीं है। अगर काम नहीं तो उसको फेंक दे, हटा देगा, उसको पूछेगा दोबारा। अभी जब तक काम रहता उसको रख लेते हैं हम लोग भी, और काम नहीं था तुरंत हटा दिए, लेट भी नहीं किए हम लोग। नहीं जी, पूरा दुनिया ऐसा ही है। चलिए अब दुनिया का क्या बात करें, हम लोग अपना अपना पहले बात करते हैं। CF हो गया। अब आयु यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 20 से कम, कितना दिया हुआ है, 20 से कम, कम लिख देंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 25 से कम, फिर 30 से कम, कम से कम से कम सब में लिखा हुआ है। उसी तरह से 35, 40, 45, 50, 55 और 60 सब में से कम,
से कम से कम। सबको लिख देना आप लोग, बढ़िया से लिखना, ऐसा नहीं कि मेरे ही वाला लिख दीजिएगा आप लोग भी। 60 से कम, बात सही कि नहीं है? यही दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इससे हम लोग वर्ग अंतराल निकालेंगे। उसके बाद CF दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CF कितना दिया हुआ है? 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ये ना है। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, आप लोग तो पूछे नहीं है कि सर आप कैसे जान गए क्वेश्चन में कि ये CF दियल है? बात सही कि नहीं है? इससे पहले बोल रहे थे कि बारंबारता दियल है, मतलब ये F दियल है, F दियल है, अभी बोल दिए कि CF दियल है ना जी? ये तो हम तो बताएं, तो आपको भी तो पहचानना है एग्जाम में। तो पहचानने के लिए क्या तरीका है? देखिए तरीका ये है कि यहाँ पे जो CF रहता है ना, CF हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है, वो कभी भी बीच में माइनस नहीं होता है, झुकेगा ही नहीं, पुष्पा है ना जी? हमेशा बढ़ते ही जाएगा। तो यही समझिए जो पुष्पा राज रहेगा वो समझिए CF है। क्या है? CF नहीं। तो वही देखिए यहाँ पे 2 से 6, 6 से 24, 45, 78 धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन माइनस होने का नाम नहीं ले रहा है। समझिए यही है CF, है ना जी? चलिए ये CF हो गया, समझ में आ गया ना CF का पहचानने का तरीका। दूसरा नंबर है कि आयु है, ये वर्षों में, तो आयु है तो वर्ग अंतराल क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये आधा अधूरा दिया है, तो हमको एक्चुअल क्लास निकालना होगा, मतलब एक्चुअल वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना जी? तो निकालने का तरीका क्या है? देखिए तरीका क्या है, यहाँ बोला है 20 से कम, 20 से ज्यादा नहीं बोला है, 20 से कम। तो 20 से कम तो कितना कम, ये भी तो बात है। 20 से कम तो कितना कम? तो चलिए देखते हैं, उतना ही कम करेंगे जितना इन दिनों का अंतर है। बस है कि नहीं है? 20 से कितना हो गया? और 25 से कितना हो गया? 30। कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो वही चीज 20 से कम तो कितना कम? 5 कम। कितना कम? 5 कम। तो 20 से 5 कम करने कितना आ जाएगा? तो 15 लिख देंगे, और 20 है तो 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 25 से कम तो कितना कम? 5 कम। जब 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 25, कोई दिक्कत? उसी तरह से 30 से कम तो कितना कम? 5 कम। कितना आ जाएगा? 25। अरे आपने कितना है? 30 है, यहाँ 30 लिखेंगे, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है? तो उसी तरह से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 से 20, 20 से 25, यहाँ देखिए गोतिया मिलना शुरू हो गया। शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया? और वही गोतिया कि यहाँ पे आप समझिए कि सब में वैसा ही होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे 30 से 35, और फिर 35 से 40, 40 से 45, और फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, और फिर 55 से 60। कोई दिक्कत? ये निकल गया हम लोग का वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे F। क्या निकालेंगे? F निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए हम लोग भी जानते हैं कि फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। फर्स्ट वाला 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर में क्या करते हैं? सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला को माइनस करेंगे। इसका नियम है ये, देखिए यहाँ फर्स्ट वाला है कितना? 2 है, ऊपर पहले कुछ नहीं है, तो 2 में से कुछ नहीं माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा। बचे कि नहीं है? उसी तरह यहाँ 6 है, अब 6 में से कुछ नहीं, 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 24 में से देखिए जस्ट ऊपर वाला को घटा देना है, तो 24 में से 6 गए हो, यहाँ पे 18 लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलिए फिर देखिए 45 में से 24 गए हो, कितना बचेगा? 21 बचेगा, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे। अब 78 में से 45 गए हो, 33। अब 89 में से 78 गए हो, 11 बचेगा, 11। 92 में से फिर इसको भेजेंगे, 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। अब 98 से इसको भेजेंगे 6। अब इसमें से इसको भेजेंगे 2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अगला पड़ाव। अब हम लोग यहाँ पे n दिया हुआ रहता है। n कितना है? 100 दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है? 100। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए?
n नहीं चाहिए हम लोग को, n/2 चाहिए, मतलब 100 बटे बराबर 50, ये ना होगा 50 लिखेंगे हम लोग, n/2 चाहिए। अब देखते हैं 50 से ठीक बड़ा कौन सा है जी, 50 से ठीक बड़ा कौन सा है, देखिए ये हम लोग का लाइन हो जाएगा, लाइन यही हो जाएगा, हाँ हम लोग जो चाहिए। अब इसी के जस्ट ऊपर वाला को क्या कहते हैं, CF कहते हैं, और इसका जस्ट बगल वाला को F कहते हैं, और इसको L कहते हैं, और H यहाँ से निकालते हैं। फर्स्ट वाला को L कहते हैं, दोनों का अंतर को H कहते हैं। बस है कि नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए अब यही काम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिया जाए। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे जो जो दिया है हम लोग का, लिखेंगे L बराबर कितना लिखेंगे, 35 है, तो यहाँ पे 35 लिखेंगे। उसके बाद दोनों का अंतर को क्या कहते हैं, H, तो H बराबर 5 है, 5 लिखेंगे। उसके बाद F बराबर कितना है, 33 है, तो यहाँ पे 33 लिखेंगे। उसके बाद CF कितना है, 45 है, तो लिखेंगे 45। और कुछ चाहिए, चलिए जब बनाते हैं तो जरूरत पड़े तो निकाल देंगे। अब हम लोग लिखते हैं मीडियन, माध्यक बराबर नहीं, चलिए लिखिए माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। आप लोग एकदम सुंदर राइटिंग में एकदम मस्त लिखिएगा, ठीक है, मेरे जैसा नहीं बैठा देना। अब L का वैल्यू कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 35, प्लस है तो प्लस, अब ब्रैकेट है तो लिखेंगे ब्रैकेट n/2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना लिखेंगे 50, माइनस करेंगे CF 45 बटे में F 33 इंटू में H कितना है 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत, बराबर 35 है तो 35, प्लस है तो प्लस, अब 50 में से 45 गए हो 5 बटे 33, अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, गुना में कितना बच रहा है 5, तो गुना में 5, ये तो कटेगा नहीं, सीधा लिख दीजिए 35 प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो, अब 25 को 30 से क्या करेंगे भागा देंगे, 25 को 30 से भागा देने के बाद बताइए कितना आता है, हाँ 35 प्लस 0.76 ही आता है, तो 35 में इसको जोड़ देंगे तो 35.76, ये आप लोग क्या जाएगा, समझ में आएगा वाह। ऐसा ही क्या करना है, बना लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ नया है, वैसा ही है सारा। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। अब यहाँ पे लंबाई दिया हुआ मिलीमीटर में, लंबाई किसमें दिया हुआ है, मिलीमीटर में, और पत्तियों की संख्या भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना है 118 से 100 और 127 से 100, यहाँ भी गड़बड़, दोनों गोतिया पे मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि गड़बड़, हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्ग अंतराल, बस सही कि नहीं है, ये दोनों गोतिया मिलना चाहिए तब भी सही रहेगा, नहीं तो सही नहीं रहेगा। बाकी हम लोग को क्या करना है, अरे निकालने के लिए देखिए नीचे संकेत भी दे दिया है, निकालने के लिए क्या देखिए माध्यक निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, संकेत दिया ना, संकेतवा नहीं हो रहता था वो हम लोग जान लेते का, इससे पहले भी बता दिए थे आप लोग को। क्या किया जाता है इसमें 0.5 को माइनस किया जाता है और इसमें जोड़ा जाता है, ये नहीं किया जाता है, तो 0.5 को इसमें माइनस कर देंगे और 0.5 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए 0.5 इसमें माइनस करेंगे तो कितना 117.5 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 117.5 है और इसमें 0.5 को जोड़ देंगे तो 126.5 आ जाएगा, देखिए 126.5 पहला वाला यहाँ पे है ना, ये ना है, तीसरा तक दिया, बाकी अपने निकालना है ना, हम लोग सभी निकाल देते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, निकाल देते हैं, निकाला जाए, चलिए इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि इसका काम हम लोग का क्या करते हैं, जिसका काम हो जाता है उसको साइड कर देती हैं। ये किसका नियम है, किसका नियम है, दुनिया का,
किसका नियम है? नहीं बोलते हम लोग, मेरा नियम है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेबल चाहिए हम लोग को। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल हो जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी एफ। ठीक है, कितना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 चाहिए और हम लोग को ना। पहले इसको ऊपर भेजते हैं, पहले तो ऊपर चलो, उसके बाद 2 बढ़ जाओ और इधर थोड़ा सा आ जाओ। नहीं, चलिए इतना तो बन ही जाएगा हम लोग को। चलिए हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, अब लंबाई से हम लोग निकाल देते हैं वर्ग अंतराल। क्या निकालेंगे यहाँ पे? वर्ग अंतराल। अच्छा, ये सी एफ दिया है कि एफ दिया है? ये पुष्पा नहीं है ना, देखिए कि यहाँ से बढ़ गया फिर इधर से घट गया, इसलिए पुष्पा राज नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे है वर्ग अंतराल हो गया, उसके बाद बारंबारता लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सी एफ लिखते हैं, यही लिखते हैं। चलिए लंबाई दिया वहाँ पे 118 से 126 और 127 से 135 और 136 से 144 और 145 से 153 और 154 से 162 और 163 से 171 और 172 से 180। अब इसे निकाल दीजिए, इसमें माइनस कीजिए, कितना जाएगा? इसमें 0.5 को माइनस करना है, कितना जाएगा? 117.5 माइनस, मतलब माइनस नहीं, मतलब यहाँ से 126.5। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 126.5 से 135.5 और फिर यहाँ पे 135.5 से 144.5। बात समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं? सो इसमें माइनस कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं। अब वही चीज़ माइनस क्या करेंगे, ये वाला यहाँ सीधा उतार दे रहे हैं, 144.5 और यहाँ पे 100 कितना है? 53.5, तो 153.5 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 153.5 और यहाँ पे 162 तो 162.5। उतना घटा घटा कौन रहेगा? नहीं, 162.5 माइनस 171.5 और यहाँ पे 171.5 से 180.5 निकल गया। एफ दिया हुआ है 3 5 9 12, 3 5 9 12। हाँ बोलिए, सी एफ निकालेंगे, इसमें सी एफ निकालेंगे हम लोग, बारंबारता तो है ऑलरेडी। यहाँ पे कम होता है, संचयी बारंबारता निकालना हम लोग को। चलिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो करते आए अभी तक, 3 है तो 3 लिखेंगे और 5 3 8। देखिए हम लोग कब निकालते हैं इसको, हम लोग पहले बोले थे धीरे धीरे क्या बढ़ गया फिर घट गया, मतलब ये बारंबारता दिया हुआ है और हम निकालना क्या? सी एफ। और सी एफ क्या था? कभी झुकेगा नहीं, बस ही ना। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखे और फिर 5 3 8, 9 और 8 17, 17 और 12 29 आएगा, 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। ये ना आ गया, मतलब n बराबर कितना आ गया? n बराबर 40। इसको जोड़िएगा तो 40 आएगा। यहाँ भी देखिए 40 पत्ती दिया हुआ है ना, यहाँ भी 40 आ रहा है, यहाँ भी 40 आ रहा है, देखिए दोनों मैच हो रहा है, इसको जोड़िएगा तो भी 40 आएगा। अब हम लोग 40 की जरूरत नहीं है, n/2 चाहिए हम लोग को, n/2। n/2 कितना आएगा? 40/2 कट जाएगा तो 20, हम लोग ये चाहिए। अब 20 से जस्ट बड़ा कौन है? 20 से जस्ट बड़ा 29 है, तो 29 पर ध्यान देंगे हम लोग। ये 29 देखेंगे, 12 देखेंगे और ये वाला देखेंगे, ये लाइन में देखेंगे और इससे ऊपर वाला को क्या कहेंगे? सी एफ कहेंगे और इसको बगल वाला को एफ कहेंगे और ये वाला तो हम लोग है, ये है, बस ही है ना। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं,
दिख रहा है ना, थोड़ा सा जगह बना देते हैं उधर हम लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, एल सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे एल बराबर इधर लोग बोलते हैं 144.5 तो 144.5। उसके बाद एच कितना का अंतर था, 9 का अंतर है। अच्छा से किया है ना, कहीं 10 का अंतर नहीं हो रहा है, देख लीजिए फिर गड़बड़ हो जाएगा आंसर, घटा के देख लीजिए बढ़िया से, कम थी माइनस कीजिए 153.5 में से 144.5 को 9 आ गया, एल हो गया 9 हो गया। उसके बाद और हम लोग एफ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है एफ, तो एफ बराबर कितना है, तो 12 लिखेंगे। उसके बाद सी एफ बराबर कितना है 17 लिखेंगे। और कुछ चाहिए, चलिए चाहिए तो उसमें देख लेंगे हम लोग, नहीं अभी लिखते हैं यहाँ पे माध्यक ना, माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल का वैल्यू कितना है, तो 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस सी एफ 17 बटे में एफ 12 इंटू में 9। चलिए अब यहाँ पे देखिए 144 है तो 144.5 है तो 5 प्लस 20 में से 17 जाएगा तो बटे गुने, अरे ब्रैकेट वो हटाना, इसको जरूरत ही नहीं है, तो प्लस 20 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे 12 गुने 9 कटेगा, कितना से कटेगा 3 से, 3 एकम और 3 चौक, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर है 144.5 और 9 एकम 9/4, अब 9/4 को भागा दे दीजिए, 144.5 प्लस 2.25 2 4 2 8। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 146.75। तो दिक्कत है, इसी तरह से बन जाएगा ना। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान रहता है ना आसान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों का प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है, बस निकाल देना हम लोग को। ऐसा करते हैं ना, माध्यक निकालना है इसमें और कुछ नहीं निकालना, अलग से टेबल नहीं बनाते, एक से बना देते हैं, ठीक। इसी में आंसर बना दें, इसी में बन जाएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा अलग से। चलिए यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं और एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। रेखरे बना देते हैं सी एफ, ये वाला क्या जाएगा एफ। सी एफ निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट वाला में जो है सो सेम रखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 लिखेंगे। फिर 60 और 70 130, फिर दोनों को जोड़ देंगे 216, फिर दोनों को जोड़ेंगे 290, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे हाँ हाँ, और इसको फिर 48 से जोड़ेंगे तो 400 आ रहा है, यहाँ भी 400 दिया है ना। चलिए तो n बराबर कितना हो जाएगा 400, लेकिन n का जरूरत हम लोग का नहीं है, तो n बटे 2 चाहिए हम लोग, मतलब कि 400/2 कट जाएगा, कितना आएगा 200 आएगा, यही लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे जो जो चाहिए वही लिखेंगे। 200 से जस्ट बड़ा कौन सा है, हाँ 200 से जस्ट बड़ा 216 है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 चौथा लाइन में 1 2 3 4 ये वाला आ जाएगा, और फिर इधर से 1 2 3 4 ये वाला, ये ना है। चलिए ये वाला लाइनवा है, तो यही वाला लाइनवा हम लोग घेर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग एफ, इसको क्या कहते हैं एफ, इसके ऊपर लोग कहते हैं सी एफ, है ना। इसको बोलेंगे हम लोग एल, और ये दोनों के अंतर को एच कहते हैं। अब यही सब यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे लिखिए एल बराबर क्या लिख देंगे
3000 है तो लिख देंगे यहाँ पे 3000। और h बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 3000 से 3500, 3500 में 3000 जाएगा तो 500, तो यहाँ लिखेंगे 500। उसके बाद f बराबर क्या लिखेंगे 86, 86 है ना। और CF बराबर क्या लिखेंगे 130, तो लिखेंगे 130। को दिक्कत, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे माध्यक बराबर, नहीं माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे 2 होता है F इंटू H। L का वैल्यू कितना है 3000, तो लिखेंगे यहाँ पे 3000 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 200 माइनस CF कितना है 130 है, तो लिखेंगे 130 बटे F का वैल्यू कितना है 86, तो लिखेंगे यहाँ पे 86। अब ब्रैकेट के बाहर में कितना है 500, लिखेंगे H का वैल्यू 500। कोई दिक्कत, चलिए अब 3000 है तो यहाँ पे 3000 प्लस है तो प्लस, अब 200 में से 130 माइनस हो जाएगा 70 बटे 86 गुने 500। अब दोनों के साथ गुना कर दीजिए, 3000 प्लस 7 बचे 35 में 1 2 3 को 0 हो जाएगा ना, इसको 86 से भागा दे दीजिए 1 2 3, हाँ 35,000 को 86 से भागा दे देंगे, कितना आता है 406.98, यही है। अब दोनों जोड़ देंगे 3406.98, ये आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे बना दिए हैं, आप लोग जो है अलग से जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरह से बना लेना है। कितना क्वेश्चन है जी 7 तक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देश 100 कुल नाम लिए गए हैं और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बटन यहाँ पे दिया हुआ है। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों के बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है ना जी, तीनों निकालना है। इसको क्या करना है निकाल देना है, निकाल लीजिएगा। हाँ तीनों निकाल लीजिएगा। आप लोग घर में बनाइए, होमवर्क में तो फिर तीनों बनाइए, होमवर्क में ऐसे ही बनाइए आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट कीजिए, हम फिर से वीडियो बना के डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसको भी देखिए। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक, इसमें सिर्फ माध्यक निकालना है। 40 से 45, 45 से 50 तो बढ़िया दिया हुआ है, ये भी बारंबारता एकदम सिंपल है, सिर्फ CF निकालना है और फिर बना देना है, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइएगा, फिर से हम वीडियो बना डाल देंगे। अभी फिलहाल इतने ही डाल देते हैं, ठीक है। चलिए।